नमस्ते, प्रणाम जी। हम मां विंध्यवासिनी कोचिंग सेंटर से आज आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताएंगे। जैसा कि यहाँ लिखा है PRESENTENSE। आपको हम बताएंगे आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। इसमें आएगा INTERROGATIVE SENTENCE। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मींस होता है प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मींस होता है प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस टू टाइप, इसको हम दो भागों से मतलब दो रूपों में जानते हैं। एक होता है यस या नो टाइप, पहला यस या नो टाइप। दूसरा होता है क्वेश्चन टाइप, पहला यस या नो टाइप, दूसरा क्वेश्चन टाइप। यस या नो टाइप में जैसे बोला जाता है कि जब वाक्य की शुरुआत क्या शब्दों से हो, ठीक है, जब वाक्य की शुरुआत क्या शब्दों से हो उसमें ये बोला जाता है कि क्या वह जाता है, तो उसमें हाँ और ना में यस या नो में जवाब हम देते हैं। ठीक है, जब वाक्य की शुरुआत क्या, क्यों, कब, कैसे, नहीं सॉरी, जब वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे आए तो हम इसको WH टाइप बोलते हैं। ठीक है, जैसे चलिए हम पहले यस या नो टाइप को एक्सप्लेन करते हैं। यस या नो टाइप को हम एक्सप्लेन करेंगे। इसका रूल होगा डू ऑब्लिक डस प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, तो देखिए ये आपका जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जिसका रूल हमने बताया है कि हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब लिखते हैं, मुख्य क्रिया लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ऑब्जेक्ट मींस होता है वस्तु, सब्जेक्ट आपको पता है सब्जेक्ट मींस करता होता है। डू और डज क्या है यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया है, मेन वर्ब मींस मुख्य क्रिया होती है। ठीक है, तो चलिए हम इसका एग्जांपल लिखते हैं। एग्जांपल में आपको एक चीज देखनी है कि यहाँ क्या है। यहाँ लिखेंगे क्या वह जाता है। एक चीज देखिए, इसमें रूल और नियम में छूटा है। यहाँ हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, जो हम अभी नहीं लगाए थे। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाए तो यहाँ भी क्वेश्चन मार्क लगेगा। ठीक, और यहाँ क्या हो जाएगा, अब यहाँ से हमको देखना है क्या है, क्या का मतलब क्या है, प्रश्नवाचक शब्द है ना, प्रश्नवाचक वाक्य है। तो यहाँ क्या की अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे, ही के अनुसार लिखेंगे। ही क्या है, एक वचन है या बहुवचन है, तो ही क्या हमारा एक वचन करता है। एक वचन कर्ता के साथ हम क्या प्रयोग करते हैं, डज का प्रयोग करते हैं ना, डज का। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, डज, DOES, इसका मतलब हो गया डज। ठीक है, अब डज लिख दिए, उसके बाद हमको क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट मींस क्या होता है, कर्ता होता है। कर्ता हमने यहाँ क्या लिखना है, ही क्या है, ही मींस क्या होता है, वो होता है। तो हमने यहाँ क्या लिखा, ही लिखा, तो हो जाएगा डज ही। अब गो मींस क्या होता है, जाना, यहाँ गो लिख देंगे। अब वो यहाँ बोला है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रखना है, तो हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे, उसके बाद क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इसको बोलेंगे डज ही गो, क्या वह जाता है, डज ही गो। तो लिखेंगे क्या वह पढ़ता है, क्या वह पढ़ता है। यहां हो गया क्या वह पढ़ता है। अब ये तो हो गया क्या वह पढ़ता है, तो यहां हो जाएगा क्या, यहां आप लिखेंगे डज। डज क्यों लिखना है, क्योंकि ही मींस हुआ होता है, वह एक वचन करता है, वह क्या है, एक वचन करता है, इसलिए हमको क्या रखना है, डज रखना है। समझ रहे हैं ना आप लोग। ठीक है, तो यहाँ डज लिख दिए। डज के बाद क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। ही मींस क्या होता है, वह होता है। ठीक है, तो पढ़ना की अंग्रेजी हम क्या जानते हैं, रीड जानते हैं ना, तो यहाँ लिखेंगे रीड, READ। रीड मींस क्या होता है, पढ़ना, फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब इसमें आप बोलेंगे कि अब इसमें तो ऑब्जेक्ट है नहीं, तो यहाँ अब यहाँ हम लिख देंगे क्या वह किताब पढ़ाते हैं।
क्या वह किताब पढ़ाते हैं? क्या वह किताब पढ़ाते हैं? अब इसमें देखिए ये आपका क्या हो गया, प्रश्नवाचक क्या है, ठीक है। यहाँ आपका ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है आपका, वस्तु है ना, ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट भी वस्तु होता है। अब यहाँ पर आपको पता है कि पहचान के तुरंत बाद हमारा क्या होता है, मेन वर्ब होता है, मुख्य क्रिया होती है ना। तो इसमें आपको क्या करना है, पढ़ना, पढ़ना है कि पढ़ाना है, पढ़ाते हैं ना, तो पढ़ाते हैं लिखा गया है, पढ़ाते हैं इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, टीच। तो यहाँ से अब आपको एक एक करके लिख देना है सूत्र के अनुसार। आपको क्या लिखना है, पहले हेल्पिंग वर्ब लिखना है। तो हेल्पिंग वर्ब आपका क्या है, यहाँ किसके अनुसार प्रयोग करना है, इसमें आपको सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग करना है। सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह है, वह को अंग्रेजी में हम क्या लिखते हैं, ही लिखते हैं, ठीक है। तो ही के अनुसार आपका क्या की अंग्रेजी क्या बनेगी, डज बनेगी। यहाँ क्या लिखेंगे, डज, DOES, डज, ठीक है। डज के बाद आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। SUBJECT का मतलब होता है सब्जेक्ट, जिसे हम कर्ता जानते हैं। तो यहाँ आपका क्या है, सब्जेक्ट क्या है, वह है, वह को हम क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे, ठीक है, ही लिखते हैं। उसके बाद आपको क्या लिखना है, मेन वर्ब लिखना है। तो मेन वर्ब आपका क्या है, इसमें क्या काम किया जा रहा है, इसमें पढ़ाने का काम किया जा रहा है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे, डज ही टीच, TEACH, टीच मींस क्या होता है, पढ़ाना, ठीक है। अब क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वस्तु क्या है, तो बुक है ना, बुक मींस क्या होती है, किताब। तो बुक यहाँ लिखेंगे BOOK, बुक लिखेंगे। उसके बाद ये सेंटेंस कंप्लीट, यहाँ फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर देंगे। एक साथ बोलेंगे, डज ही टीच बुक, डज ही टीच बुक, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन मार्क वाला हो गया ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। अब चलिए, ये तो पहला टाइप था, ठीक है। अब इसके दूसरे पार्ट को हम मतलब दूसरे टाइप को बता रहे हैं, जो आपको बताया जाएगा कि जब वाक्य के बीच में, ठीक है, जिसे हम WH ग्रुप के नाम से जानते हैं, तो उसको हम बता रहे हैं। चलिए उसको लिख दे रहे हैं।